गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। উন্নতশীল নাহি ভয়, হও ধর্মেতে ধীর, হও কর্মেতে বীর, হও উন্নতশীল নাহি ভয়। ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান, হবে জয়। হও ধর্মেতে ধীর, হও কর্মেতে বীর, হও উন্নতশীল নাহি ভয়। মাতরম, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। हमेशा दिने भारत सेवा संघ प्रधान कार्यालय पर स्वागत करू છું। प्राक्तन राज्यपाल श्रीमान तथागत राय जी को हम स्वागत करते हैं आश्रम प्रधान से। पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शरणं गच्छामि, ॐ धर्मं शरणं गच्छामि, ॐ प्रणवं शरणं गच्छामि, ॐ आचार्य शरणं शिव शम्भो शङ्कर शिव शम्भो हरगुरु शङ्कर शिव शम्भो शिव
हर गुरु शंकर शिव शंभु। मैं फिर से एक बार भारत सेवा श्रम संस्था की तरफ से भारत का गृह मंत्री श्री अमित भाई जी को हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में उपस्थित महानुभावों जिसमें तथागत राय जी हैं, हमारा साथ दिलीप घोष जी हैं, मुकुल जी हैं और कैलाश विजय वर्ग जी हैं। मैं सभी को आश्रम की तरफ से हार्दिक शपनदार गुप्ता जी हमारा दिल्ली का राज्यसभा का सांसद शिकदार जी, शंकर शिकदार जी, स्वामी सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत का यशस्वी स्वराष्ट्र मंत्री का उपस्थिति ये हमारे लिए खूब गर्व का विषय है। और ये जो भवन है इधर स्वामी प्रणवानंद जी जीवन का 8 वर्ष बिताए और उसी समय भारत का बहुत महानुभाव उसमें राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री बहुत ही बड़ा बड़े हिंदू नेता इधर आए और गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। मैं खाली एक विषय आपको सामने रखूंगा जे इधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर मोहम्मद नाथ मुखोपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस का प्रधान भागवत जी, प्राक्तन प्रधानमंत्री बहुत हो गया, राष्ट्रपति जय सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी और बहुत हिंदू नेता और साथ में भारत का एक खास करके पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी, विनय चौधरी जी एवं बहुत नेता इधर आए और गुरु जी का आशीर्वाद लिया। ये भवन खास करके हिंदू संगठन के लिए उत्सर्गित है और सबसे आनंद का बात यह है जे गुरु जी का जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो है हिंदू संगठन, हिंदू का रक्षा। स्वामी प्रणवानंद जी बार बार बोला ये लोग साधु संतों का पास जाते मंत्र दीक्षा लेते, परंतु मैं जप करने के लिए जो ये करता हूँ और उसका मेन मुख्य जो उद्देश्य है वो है जाति गठन। उन्होंने बोला कि मैं हिंदू हिंदू जप करता हूँ और जाति गठन का माला में जप करता हूँ, लोगों को हिंदू हिंदू जप करना चाहता हूँ। मुझे याद है इधर भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी आए थे। अटल जी जब आए थे तब प्रोटोकॉल छोड़ के भी उनको इधर आना हुआ था और उस समय बोले थे मैं प्रधानमंत्री का नाते नहीं, परंतु मेरा गुरु जी श्यामा प्रसाद जी का गुरु स्थान है और इसलिए मैं इधर माथा नवाने आया। ये ऐतिहासिक ये है और इस प्रकार का बहुत सा जो मंत्री और ये है वो लोग सभी आए और गुरु जी का पानी था मात्र मैं हिंदू मात्र ही मेरा भाई है, हिंदू का धर्म मान इज्जत ही मेरा हृदय का खून है, हिंदू का मठ मंदिर देव विग्रह ही मेरा प्राण है, हिंदू के शिक्षा संस्कृति साधना ही मेरा जीवन है। इस महामंत्र आबाल वृद्ध नर नारी प्रत्येक हिंदू के लिए निश्वास प्रश्वास में जप करवाना है। हिंदू का क्षति मेरा क्षति है, हिंदू के लिए लांछन मेरा लांछन है, हिंदू का अपमान मेरा अपमान है, हिंदू का विपद मेरा विपद, हिंदू का गौरव मेरा गौरव। इस महावाणी आज हिंदू का मर्म में घुस गया। ये आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी का मुख्य ये था और उनका मुख्य जो साधना था हिंदू धर्म और शक्ति का साधना है। बल विजय विक्रम पराक्रम शक्ति सामर्थ्य के अनुशीलन, विकास प्रकाश और सबसे बड़ा प्रयोग जहां नहीं है वो हिंदू धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है, अपधर्म है। आचार्य देव का बलिष्ठ सिद्धांत था महापाप क्या है, उन्होंने जवाब दिया दुर्बलता, भीरुता, कापुरुषता, संकीर्णता एवं स्वार्थपरता। ये जब तक हम ये संकीर्णता से बाहर नहीं आ पाएंगे और हमारा में ये महापाप जब तक दूर नहीं करेंगे तब आत्मनिर्भर भारत बनना मुश्किल होगा। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी बोलते जी हमारा संबल क्या है, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। ये जो महावाणी है आज भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भी यही बात करते हैं और मुझे लगता है कि स्वामी प्रणवानंद का
शिष्य नहीं होते हुए भी जिन्होंने उसको राजनीतिक गुरु माने थे, श्यामा प्रसाद जी बार बार इधर आए और बार बार अनुप्रेरित होके हिंदू समाज का रक्षा के लिए किया। याद करने योग्य है जे 1940 गुरु जी का अंतिम वर्ष इधर जन्माष्टमी का उत्सव में श्यामा प्रसाद जी आमंत्रित हुए थे। चार दिन आ नहीं पाए, लज्जित होकर बोला स्वामी जी मैं अंतिम दिन जन्माष्टमी का दिन ही जा पाऊंगा। स्वामी जी गुरु महाराज नाश्ता पर खड़े थे उधर और वो आते ही उनको लेके स्टेज पर गया, मंच पर गया और उधर जाके अपना जो माला गला में था वो श्यामा प्रसाद जी को पहनाया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गया, ये क्या बात है, ये गुरु जी अपना माला श्यामा प्रसाद जी को पहना रहे हैं। एक विश्राम मंदिर में आए गुरु जी, जब उनका कपड़ा उतार रहे थे स्वामी जी, उस समय बोला जी आज मैं हिंदू के लिए एक भविष्य नेता को रख के जा रहा हूँ। ये अभिभावक है और मैं चाहता हूँ कि आगामी भारत हिंदू राष्ट्र बने और ये गुरु जी का सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया हिंदू जाति गठन मेरा संकल्प है। कांग्रेस का महाजाति गठन का परिकल्पना की विरोधी नहीं है। हिंदू यदि हिंदू जाति गठन नहीं करते, मुसलमान क्रिश्चियन उसका स्वीय जाति गठन नहीं करते, तो महाजाति गठन का कल्पना वास्तविक संभव होगा कैसे? हिंदू में मिलन जितना जल्द होगा इतना जल्द ही हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का मिलन संभव होगा, उसके पहले नहीं। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी का ये वीर चरित्र वाणी आज समग्र भारत में फैलाने का काम है। मैं यशस्वी गृह मंत्री जी को आभारी हूँ, आश्रम का तरफ से विशेष करके अभिनंदित करता हूँ। आज उनका जो ये उपस्थिति है ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। जो अखंड भारत का जो चित्र है उसको फिर से मजबूत भारत देखने के लिए सारा भारतवर्ष आपका तरफ दिख रहे हैं और इसलिए मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आपका जो दीर्घ दृष्टि है, आपका जो चातुर्य है, आपका जो चाणक्य बुद्धि है वो भारत को आगे लेके जाए, यही हमारा संघ का सबसे बड़ा कल्पना है। धन्यवाद। फिर से आपका स्वागत स्वागत भाषण इधर ये करेंगे सबका भारत सेवा संगठन की तरफ से, भारत सेवा संगठन का जनरल सेक्रेटरी महासचिव श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज को मैं इधर आपके लिए अनुरोध करूंगा। ओम नमः श्री भगवते प्रणवाय। भारत सेवाश्रम संघ के 125 वर्ष के शुभ उपलक्ष्य में आज मंच पर विराजमान हैं भारत के यशस्वी स्वराष्ट्र मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी का इस सन्यासी ब्रह्मचर्य भक्तों की ओर से अभिवादन करता हूँ। इस उपलक्ष्य में हमारे संघ के कार्यकारी हमारे संघ के सभापति जी, संघ के कार्यकारी सभापति और कोषाध्यक्ष स्वामी जी विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सन्यासियों को प्रणाम कर रहा हूँ। और इस साथ हमारे यहाँ के राज्य के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सभापति श्री दिलीप घोष जी, माननीय श्री तथागत राय जी एक्स गवर्नर हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और स्वपन दासगुप्ता जी, मुकुल राय जी की उपस्थिति हमें बहुत ही सराहनीय और गर्वित किया है। महान तपस्वी तथा देशभक्त सन्यासी जुगाचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित एवं सैकड़ों सन्यासियों द्वारा परिचालित यह संघ विगत 105 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तथा सारे भारतवर्ष में कहीं बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या किसी प्राकृतिक विपदा में या सैकड़ों अस्पताल, मुफ्त दवाखाना, कैंसर व कुष्ठ अस्पताल, रोगी निवास, सैकड़ों विद्यालय, छात्रावास, आदिवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से करीब 5000 से अधिक निःशुल्क छात्रों की शिक्षा यहाँ दी जा रही है। संघ की शाखाएं जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तथा सोमनाथ,
द्वारका अहमदाबाद से लेकर के त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल तक फैली हुई है। भारत सरकार ने संघ के लिए जैसे आयकर की धारा में मुक्त की है, FCRA पंजीकरण भी हुआ है तथा यूनाइटेड नेशन ने 2028 साल से इसे इकोसॉक स्टेटस भी दिए। बंगाल के इस परम पुण्य भूमि में स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, ऋषि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की इस पुण्य जन्मभूमि में संभवतः भारतवर्ष के गृह मंत्री का शुभागमन एक अनोखी घटना है। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी बचपन से ही ज्वलंत देश प्रेम, कठोर जीवनचर्या, ब्रह्मचर्य पालन, आध्यात्मिक भावनाओं में डूबे हुए थे और गोरखमठ के बाबा गंभीर नाथ जी से दीक्षा लेकर सिर्फ 20 साल की उम्र में 1916 साल में इस घोर कलयुग में साधना में सिद्धि लाभ की। उनकी श्रीमुख की वाणी थी, यह युग महाजागरण का युग है, यह युग महामिलन, महासमन्वय का युग है, महामुक्ति का युग है। हजारों वर्षों के पराधीनता से जकड़ी हुई भारतवर्ष में घोर अंधकार फैला हुआ था। हमारी शिक्षा, सभ्यता हजारों साल से ऋषि मुनियों, साधकों के द्वारा परिचालित भारतवर्ष में धर्म, आचार, व्यवहार, रीत नीति को विदेशियों ने लूट खसोट कर घोर अंधकार और कुसंस्कार से परिपूर्ण कर दिया। श्री गुरु महाराज ने कहा, अपनी सिद्धि लाभ के बाद कहा, मैं भारतवर्ष में महाजागरण लाऊंगा। महामिलन के द्वारा सारे भारतवासियों को विशेषतः अछूत, अस्पृश्य, जिनका पानी नहीं चलता था, उन्हें समाज में प्रतिष्ठित करने का दृढ़ संकल्प लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु हजार हजार युवकों, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रियों को देश प्रेम की साधनाओं से उद्बुद्ध करने के सफल प्रयास में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उनके धर्म सिद्धांत हैं, धर्म क्या है? त्याग, संयम, सत्य, ब्रह्मचर्य। त्याग क्या है? त्याग है दूसरों के हित में अपना स्वार्थ त्याग करना, अर्थात सिर्फ अपने परिवार की सेवा नहीं, दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा। इसी भावना से अनुप्राणित संघ के सन्यासी वृंद पिछले 100 साल से देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। इस कोरोना प्रकोप में भी संघ के सन्यासीगण कोरोना पीड़ित तथा अम्फान तूफान क्षतिग्रस्त गरीबों को 2 महीने तक प्रतिदिन इस कलकत्ता केंद्र से 40,000 लोगों को बना बनाया भोजन दिया तथा सारे भारतवर्ष में 2 लाख लोगों को सूखा भोजन, वस्त्र, निवास के लिए त्रिपाल, त्राण सामग्री बांटी गई। 1940 में कोलकाता विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने गले का माला पहनाकर उन्हें शक्ति मंत्र से दीक्षा देकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, अनाचार एवं देश विभाजन के नारे लगाने वाले के विरुद्ध सभी को संगठित करने के लिए संकल्प दिलाए। हिंदू जाति के समक्ष एक सफल नेता तथा हिंदुओं के रक्षार्थ एक आदर्श देश प्रेमिक सफल नेता बनाने में प्रोत्साहित किया। आचार्य देव हिंदू संगठन के महान प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा, हिंदुओं में शिक्षा है, अर्थ है, बुद्धि है, बल भी है, लेकिन संगठन नहीं है, इसलिए हिंदू आज दुर्बल बन गए हैं। गुरु महाराज जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदुओं के राजनीतिक अभिभावक के रूप में आशीर्वाद दिया और अनुप्राणित किया। हिंदुओं के सार्वजनिक उन्नति के लिए संघ की ओर से सैकड़ों हिंदू मिलन मंदिर तथा रक्षक दल सारे भारतवर्ष में घूम घूम कर काम कर रहे हैं और प्रतिष्ठित हुए हैं। भारत सेवाश्रम संघ सारे विश्व में वंदित एक उज्जवल आदर्श और देश प्रेम से परिपूर्ण सेवा संगठन है। महान आचार्य देव तथा संघ सारे देश में एक धार्मिक वातावरण गठन तथा व्यक्ति जीवन को ईमानदार तथा चरित्रवान बनाने में प्रयत्नशील है और तभी भारतवर्ष फिर सोने का भारत बनेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। पूज्य स्वामी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। का वक्तव्य के लिए
स्वागत है। अभी हमारा इधर मेहमान भाई को मैं अनुरोध करूँगा उनका आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भारत सेवा संघ के अध्यक्ष, महासचिव और उपस्थित सभी सन्यासियों के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस दिन चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, उसी दिन मैं आज युगाचार्य प्रणवानंद जी के यहाँ पर 8 साल बीते उस जगह पर चेतना प्राप्त करने हेतु मैं उपस्थित हूँ। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना प्रणवानंद जी ने उस समय करी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत देश को थी, देश की जनता को थी। और उस वक्त स्वधर्म और स्वदेश और स्वराज इसकी बात करना और इसके बारे में चेतना को जागरूक करना, इसकी नितांत जरूरत थी। तब स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की और इतने सालों तक 1917 से लेकर 2020 तक ये पूरी यात्रा जो प्रणवानंद जी के रास्ते पर चलने वाले सन्यासियों ने यहाँ तक ले आए हैं, उसका भारत के पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मेरे जीवन पर जो कुछ लोगों का बहुत गहरा असर है, उसमें से स्वामी गणेशानंद जो भारत सेवाश्रम के अहमदाबाद में थे, उनका बहुत गहरा असर मेरे जीवन पर भी है। उन्होंने, मैं जब युवावस्था में था तब एक सेवा कार्य के अंदर परिचय आया, आना जाना शुरू हुआ और फिर मैं बार बार भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम रोड स्थित मंदिर के अंदर जाता था। उनके पास से मुझे प्रणवानंद जी के जीवन के बारे में, उनके उपदेश के बारे में, उन्होंने दिए हुए लक्ष्यों के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली। तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता था कि घोर अंधकार के युग के अंदर कोई सन्यासी इतनी स्पष्टता के साथ देश और धर्म दोनों की सेवा एक ही है, अपितु अभी देश की सेवा प्रथम कदम पर करने की जरूरत है, इतनी स्पष्टता के साथ कैसे सोच सकता है। और मैं मानता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर भारत सेवाश्रम संघ ने देश भर में जो सेवा प्रकल्प किए हैं, इसके अंदर न सिर्फ प्रामाणिकता तो रही ही, परंतु इसके साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग, परिश्रम, इसकी पराकाष्ठा कर एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण सेवा कार्य करने वाले सभी संगठनों के लिए, सभी धार्मिक संगठनों के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने प्रस्तुत किया है। और मुझे श्रद्धा है कि यही रास्ते पर अनेक सालों तक, अनेक दशकों तक ये संस्था मां भारती की सेवा करती रहेगी, हमारे धर्म की सेवा करती रहेगी और सबको संगठित कर हमारी कल्पना का हिंदुस्तान बनाने के लिए निश्चित रूप से ही आप सब प्रयास। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ रहकर आपके साथ संवाद कर रहा हूँ और ये भूभाग अगर आज भारत में है तो इसमें स्वामी प्रणवानंद जी का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर उन्होंने ये प्रेरणा श्यामा प्रसाद जी को न दी होती और बंग न होता तो शायद यहाँ पर आज बांग्लादेश हो। वो बंग की जो घटना थी, जो प्रणवानंद जी के प्रेरणा से हुई, इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल का यहाँ पर अस्तित्व है। और मैं मानता हूँ कि विभाजन के उस वक्त में जब बड़ी आपाधापी थी,
स्थिर बुद्धि के साथ चिरकाल तक देश पर असर पहुंच सके, ऐसे देश हित के निर्णय जो हुए, इसमें श्यामा प्रसाद जी और स्वामी प्रणवानंद का बहुत बड़ा योगदान है। देश इसको कभी भूल नहीं। और मैं आज भी मानता हूं कि इन्होंने स्वधर्म और स्वराज की जो बात करी थी वो तभी पूरी से हो सकती है जब उनकी कल्पना के भारत की हम निर्मिति करें। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर बड़ा कदम है, और आज भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी जीवन परंपरा को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है, पूरी दुनिया सम्मान देती है। इस दिशा में हम काफी कुछ कर पाए हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस भवन के अंदर कदम रखा, मुझे मालूम है यहाँ प्रणवानंद जी के जीवन के कई साल बीते। यहाँ आने के बाद चेतना और ऊर्जा प्राप्त कर कर मैं जा रहा हूँ, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चेतना और ऊर्जा निश्चित रूपेण 100% देश को प्रणवानंद जी की कल्पना का देश बनाने के लिए ही काम है। भारत सेवा जिस प्रकार से आज भी मूल चीजों को लेकर, मूल बातों को लेकर अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं, वो बहुत कम संस्थाएं कर पाती हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन, उनका जीवन कवन, उनका उपदेश भारत के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। इसलिए आप सब जो सन्यासी कर रहे हैं, इसके साथ में हम सब भी क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो अगर स्वामी जी हमें जोड़ेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा। और जितना भारत का युवा युगाचार्य प्रणवानंद जी को पढ़ेगा, उतना सारे उसके मन में से कंफ्यूजन, शंकाएं, संदेह, सारी इसका निरसन होकर एक स्थिर मार्ग पर वो चलकर हमारे कल्पना के भारत का निर्माण करेगा। मैं अतः आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी प्रणवानंद जी के उद्देश्यों को लेकर इतनी ही चिंतित है, इतनी ही कर्तृत्ववान है जितना भारत सेवा संघ है। अतः मैं मेरे सभी साथियों की ओर से आप सभी ने यहाँ पर हम सबका जो स्वागत किया और प्रणवानंद जी के स्थान के दर्शन करने का लाभ दिया, इसलिए हृदय से मैं आप सबका धन्यवाद कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। खूब खूब धन्यवाद अमित जी। मैं एक छोटा सा ये आपका सामने रखना चाहूँगा कि ऐतिहासिक तथ्य 1940, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिता माता आचार्य हैं प्रणवानंद जी का थे, और उनका परिवार के साथ आज भी संस्था का बहुत ही क्लोज रिलेशन। फिर भी 1940 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन का जब चुनाव आया, उस समय एक ऐतिहासिक घटना को याद करना चाहूंगा। जे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आमने सामने खड़ा था, एक फॉरवर्ड ब्लॉक का तरफ से और एक हिंदू महासभा का तरफ से, और सामने था मुस्लिम लीग। श्यामा प्रसाद जी नेताजी सुभाष चंद्र को बताया कि आप आइए साथ में हम लोग लड़े, तो कम से कम ये मुस्लिम लीग का सामने करें। परंतु सुभाष चंद्र ये माना नहीं, इलेक्शन हुआ, समान समान आसन वो लोग को मिला, दोनों को ही आसन समान समान मिला। परंतु बाद में उसका पहले घटना हुआ था कि एक दिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता लोग श्यामा प्रसाद जी का जो मीटिंग था, वो मीटिंग में आके बहुत ही हुल्लोड़ मचाया और डर भी दिखाया, और ये बात गुरु जी का पास आया। निर्मल चंद्र चट्टोपाध्याय को वो लोग मारा था, और ये सुनने का बाद गुरुजी संघ का सन्यासियों को राजनीतिक सभा में जाके खड़ा रहने के लिए बोला, लाठी और छोरा का त्रिशूल का साथ। और उसी समय देखा कि वो लोग फिर से कभी आए नहीं, सामने आए नहीं,
और डरा। तो ये जो ये था, इससे ये होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र का परिवार संघ का एकदम घनिष्ठ आत्मीय जैसा होते हुए भी स्वामी प्रणबानंद जी, सुभाष बोस का ये समर्थन नहीं किया था, श्यामा प्रसाद जी को ये किया था, तो हिंदू के लिए लड़े थे, मैं उनका साथ हूँ, संघ उनका साथ देते। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक घटना था, तो ये जानना बहुत को लिए जरूरी था। और मैं चाहूंगा जे भगवान श्री कृष्ण जन्मतिथि पर बालीगंज में जो यह आयोजन हुआ था, उसमें भी श्यामा प्रसाद प्रधान अतिथि थे और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी आप आशीर्वाद लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ भी आश्रम का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। मैं काफी वर्षों तक गुजरात में बिताया। आप जब बोल रहे थे गणेशानंद जी का, मैं भी उधर था, खास करके जन्माष्टमी मनोरंजन उत्सव में आपका साथ मुलाकात भी हुआ। तो आज मैं समस्त सन्यासियों का तरफ से फिर से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। आचार्य स्वामी प्रभुरानंद जी महाराज की जय। वंदे मातरम। চোখের আলোকেই হবে নূতন সূর্যোদয়, আমার বুকের রক্তেই যেন ইতিহাস লেখা হয়। মায়ের বুকে জনম, আমার মায়ের কোলেই মরি, আমার সাথে यन्मया भक्तियोगेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणानुकम्पया तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहान् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद
वेदपुरुषोत्तमो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अमोघं पुण्डरीकाक्षं निसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकम् सगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्दं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्वा नारायणमतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुना परिपीडिते निस्तारयतु सर्वेषु तथानिष्टभयेषु च नामन्येतानि सङ्कीर्तयेप्सितं फलमाप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। শ্রী শ্রী গুরু মহারাজের রাতুল চরণে সকল ভক্তদের মহা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। ওম গুরু কৃপাহি কেবলম, ওম গুরু কৃপাহি কেবলম।